फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 2022 की एक कॉन्फ्रेंस चेन्नई में अटेंड की, जिसमें बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस के बारे में बताया गया जो कि कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हुए हैं। परंतु आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि कैसे हृदय रोगों से या हार्ट अटैक से अपना बचाव किया जाए। हृदय रोगों से बचाव पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपकी जीवन शैली में है। तो आज के वीडियो में हम इस कॉन्फ्रेंस में बताए गए कुछ प्रमुख बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपका हार्ट अटैक से आपका बचाव करेंगी, हृदय रोगों से आपका बचाव करेंगी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें हार्ट अटैक और हृदय रोगों से अपना बचाव करने के लिए प्लांट बेस्ड डाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब है कि फल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार की दालें तथा मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, जौ इत्यादि। क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट आपके खून को पतला करती है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करती है, और ये सारे फायदे हमें हृदय रोगों से बचाने में मदद करते हैं, हार्ट अटैक से बचाने में मदद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ एनिमल बेस्ड डाइट अर्थात दूध, अंडा और नॉन बेस्ड डाइट आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को बढ़ाकर आपको हृदय रोगों की तरफ ढकेलते हैं और हार्ट अटैक का रोगी बनाते हैं। दूध की जगह पे दही और छाछ का सेवन करना हृदय के लिए फायदेमंद माना जाता है। अतः हमें हार्ट अटैक और हृदय रोगों से अपना बचाव करने के लिए सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात जो इस कॉन्फ्रेंस में हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बचाव करने में मदद करने के लिए डिस्कस की गई है, वह है कि हमारे खाने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कि कौन सा खाना हमें पहले खाना चाहिए और कौन सा खाना हमें बाद में खाना चाहिए। तो हमें खाने में सबसे पहले सब्जियां, फल और सलाद का सेवन करना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें, दही और सोयाबीन से बनी चीज़ें, इनका सेवन करना चाहिए। और उसके पश्चात फैट वाले प्रोडक्ट, फैटी डाइट, फैट से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और अंत में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए, यानी कि चावल और रोटी का इस्तेमाल खाने में सबसे बाद में करना चाहिए। खाने का ये सीक्वेंस आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपके वजन को कम करने में मदद करता है। और ये सारी बातें आपको हृदय रोगों और हार्ट अटैक से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तीसरी प्रमुख बात जो हमें हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बचाव करने में मदद करती है कि वो है कि खाने का समय, हमें किस समय खाना चाहिए और किस समय नहीं खाना चाहिए। हमें 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे का टाइम ही रखना चाहिए जिसमें हम भोजन करें, और 16 घंटे का पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम केवल सादा पानी या नींबू पानी लें। अर्थात हमें शाम का भोजन जल्द से जल्द यानी 5 से 7 बजे के आसपास कर लेना चाहिए, और अगले दिन का भोजन या नाश्ता 10 बजे के आसपास करना चाहिए। इस तरह की जीवन शैली से हम लगभग 14 से 16 घंटे का पीरियड ऐसा रखते हैं जिसमें कि हम कुछ नहीं खाते हैं, और खाने के रूटीन हमें हृदय रोगों से बचाने में काफ़ी मदद करता है। यदि हम 50 साल पहले या अपने पूर्वजों की तरफ देखें तो उनकी जीवन शैली ऐसी ही थी। खाने का पीरियड केवल 10 से 12 घंटे का ही था और 14 से 16 घंटे का फास्टिंग पीरियड रहता था। शायद इसीलिए पुराने समय में हृदय रोगों की और हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। वैज्ञानिक भाषा में इस जीवन शैली को या इस तरह के फास्टिंग को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और वैज्ञानिक शोधों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही उपयोगी पाई गई है हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बचाव करने में। इंटरमिटेंट फास्टिंग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हमारे वजन को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करती है, और ये सारी चीज़ें हमें हृदय रोगों से बचाती हैं। चौथी प्रमुख बात जो इस कॉन्फ्रेंस में हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बचाव के लिए डिस्कस हुई कि 24 घंटे में हमें 1 घंटे का समय मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए देना चाहिए, जिसमें कि आप ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कोई आउटडोर खेल खेलना शामिल कर सकते हैं। यदि हम 40 से 50 साल पहले के लोगों की जीवन शैली में देखें तो उनका 24 घंटे में 1 से 2 घंटे पैदल चलना या कोई मेहनत वाला काम करना अवश्य शामिल हो जाता था। शायद इसी की वजह से 40-50 साल पहले हृदय रोगों की और हार्ट अटैक के मामले काफ़ी कम सुनने को देखने में मिलते थे। पांचवी प्रमुख बात जो इस कॉन्फ्रेंस में हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बचाव के लिए डिस्कस की गई है वह है कि आधे से 1 घंटे का समय
योगा और मेडिटेशन को देखकर अपने आप को तनाव मुक्त रखना। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है और कई बार तो यह देखा गया है कि हार्ट अटैक ज़्यादातर उस समय आता है जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है। अतः हमें हार्ट अटैक से अपना बचाव करने के लिए आधे से 1 घंटे का समय योगा और मेडिटेशन को देकर अपने मन को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है वैज्ञानिक शोधों में कि तनाव के समय हमारे शरीर में ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि हमारे खून को गाढ़ा करती हैं, खून के थक्के बनने की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं और इसकी वजह से ही हार्ट अटैक और हृदय रोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अंतिम बात जो हृदय रोगों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है वो है युवाओं में बढ़ता अल्कोहल और स्मोकिंग की आदतें। अल्कोहल और स्मोकिंग हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ाती हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनाते हैं। अतः हमें अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतों को छोड़ना होगा। दोस्तों, यदि ये 6 तरह के जीवन शैली में बदलाव कर लिए जाएं, अपनी जीवन शैली में इन 6 बातों को ध्यान रखा जाए तो हम हार्ट अटैक और हृदय रोगों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।